हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक मैथ वर्ल्ड क्लास। तो आप लोगों के सपोर्ट से हम यहाँ पर पहुँचे हैं। तो आज हम कराते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें कहा गया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है यदि सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया गया हो। तो यहाँ पर सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये दिए हुए हैं, हमें निकालना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सम ऑफ जीरोज का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। सम कहता है अल्फा प्लस का बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में कहा गया है अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा ये दिया हुआ है 1/4। उसके बाद मल्टीपल जो दिया है अल्फा इंटू बीटा वो दिया है -1। तो यहाँ से सबसे पहले हम सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यहाँ पर करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए जो फॉर्मूला है उसे देख लेते हैं। फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। यहाँ पे हम करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो, और जो भी ये वैल्यू दी हुई है उन्हें पुट कर देते हैं। जैसे अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सम ऑफ जीरो क्या दिया है। तो फर्स्ट वाले में जो ये है 1/4, तो सम ऑफ जीरो क्या है, सम ऑफ जो जीरोज है, सम ऑफ जीरोज दिया है 1/4। सम ऑफ जो जीरोज दिया है वह दिया है 1/4। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या दिया है, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया है -1। अब सम ऑफ जीरोज भी दिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी दिया है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से फॉर्मूला दिया है एक्स स्क्वायर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो दिया है 1/4, तो आपने 1/4 यहाँ पे लिख दिया। उसके साथ मल्टीप्लाई रहेगा एक्स का, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया है बेटा -1। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की मल्टीप्लाई यदि 1 से करें तो x/4 आएगा, और प्लस के माइनस के 1 आ गया। अब -1 की मल्टीप्लाई यदि प्लस से किया जाए तो माइनस ही रहता है, तो इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस x/4 और माइनस के 1 आ गया। उसके बाद क्या करना है बेटा, यहाँ पर ये अपॉन में जो 4 गिवन है, आप क्या करोगे 4 से मल्टीप्लाई बाई 4। ठीक है, 4 से हमने मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन को, तो यहाँ पर आ जाएगा 4x स्क्वायर। ये 4 जो मल्टीपल होगा उससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x बचेगा। जैसे हम यहाँ पर x/4 यदि गिवन है तो 4 से यदि मल्टीप्लाई करें तो 4 से 4 कैंसिल हो जाता है, x ही बचेगा ना। उसी प्रकार यहाँ पे x बचेगा और माइनस के 4 रह जाएगा। इस प्रकार से ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। ये दिया था आपका फर्स्ट वाला जो पार्ट दिया हुआ है। अब सेकंड वाला देखिए किस प्रकार से करना है। नेक्स्ट वाला दिया है, अब यहाँ पर जो सेकंड वाला पार्ट है वो है √2 और 1/3। √2 1/3। तो यहाँ पे जो सम दिया है वो कितना दिया है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सम ऑफ जो जीरोज है वो कितना आया, सम ऑफ जो जीरोज आया वह दिया है √2। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो आया, यहाँ पर लिख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जो जीरोज आया वो गिवन दिया है 1/3। तो यहाँ पे फॉर्मूला हम यूज करेंगे। अब फॉर्मूला जो दिया हुआ है आपका उसके अकॉर्डिंग देखो, एक्स स्क्वायर कहता है तो सबसे पहले आपने एक्स स्क्वायर लिख दिया, माइनस उसके बाद आपने ब्रैकेट का यूज किया क्योंकि इसमें ब्रैकेट दी हुई है। सम ऑफ जीरो दिया है √2, तो यहाँ पर √2 और साथ में x लिख दिया। उसके बाद क्या करना है, प्लस का, तो आपने प्लस का यूज किया, फिर लिख दिया प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया है 1/3, तो यहाँ पे आपने लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस √2 की मल्टीप्लाई x से होगी √2x प्लस के आ गया 1/3। तो यहाँ से अब देखो, अब हम अपॉन में जो गिवन है वो दिया हुआ है 3, तो हम यहाँ से 3 को कैंसिल आउट करना है। किस प्रकार से, मतलब 3 यहाँ से हटाना है, किस प्रकार से हटाओगे आप, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाई 3। तो आपने 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3x स्क्वायर माइनस के 3 √2x
और प्लस के 1 आ गया, और इस प्रकार से आपका इसका सॉल्यूशन करना है। तो सेकंड क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। थर्ड वाला देख लीजिए। अब थर्ड वाला जो पार्ट है वो आप किस प्रकार से करोगे, देखो थर्ड वाले पार्ट में क्या दिया हुआ है। थर्ड वाले जो पार्ट में दिया हुआ है कि यहाँ पर 0 और √5, फॉर्मूला आपका यही है। सम ऑफ जीरोज क्या है, तो सम ऑफ जो जीरोज है वो दिया हुआ है 0, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है, तो प्रोडक्ट ऑफ जो जीरोज दिया है वो आपने मान लिया √5, क्योंकि लास्ट वाला प्रोडक्ट रहता है। जब आपने ये लिख लिया तो यहाँ पर क्या करना है बेटा, यहाँ पर करना है फॉर्मूले का सबसे पहले आप x पे लिखोगे माइनस के सम ऑफ जीरो आपका x दिया है, सॉरी सम ऑफ जीरो आपका 0 दिया है और 0 आ गया, उसके साथ दिया है बेटा x प्लस का प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया है √5, तो यहाँ पे आपने √5 दिया। अब x स्क्वायर ये तो कंप्लीटली 0 हुआ, तो यहाँ पर आ गया x स्क्वायर प्लस का √5, क्योंकि ये कंप्लीटली 0 होगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका ये आंसर आ गया। फर्स्ट और सेकंड थर्ड ये आपके कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वाला देख लीजिए किस प्रकार से करना है। नेक्स्ट वाला जो दिया हुआ है वो दिया है 1,1, इसका मतलब सम क्या है, सम दिया है 1, प्रोडक्ट दिया है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सम ऑफ जीरोज। तो यहाँ पे सम ऑफ जो जीरोज आएगा वो आएगा 1, और उसी प्रकार प्रोडक्ट ऑफ जो जीरोज क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो आएगा वो भी आ गया 1। सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट जीरोज भी आपका 1 1 आ गया। उसके बाद यहाँ से जो फॉर्मूला दिया है सबसे पहले आप x के लिखोगे माइनस के, x के लिखोगे माइनस के सम ऑफ जीरो दिया है 1, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी x की, उसके बाद आ गया प्रोडक्ट ऑफ जीरो 1 दिया है तो आपने प्लस का 1 कर दिया, तो यहाँ पे आ गया x स्क्वायर माइनस के x प्लस के 1 आ गया। क्वेश्चन नंबर जो 4 है ये आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 किस प्रकार से करना है, तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है हम यहाँ पर कर रहे हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर जो 5 दिया हुआ है वो दिया है माइनस के 1/4 और 1/4। तो सबसे पहले हम करते हैं सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो हम यहाँ पे किया सम ऑफ जीरोज दिया है माइनस के 1/4 कर दिया। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किया, प्रोडक्ट ऑफ जो जीरोज है वो भी 1/4 है। सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी 1/4 दिया है। तो यहाँ पे फॉर्मूला x स्क्वायर, सबसे पहले आपने x स्क्वायर किया माइनस के सम ऑफ जीरो दिया है माइनस के 1/4 और साथ में x है प्लस के 1/4 आ गया। x की मल्टीप्लाई देखो माइनस माइनस प्लस का हो गया, माइनस माइनस जो दिया है वो प्लस का हो गया, तो यहाँ पर आ गया x स्क्वायर प्लस के x/4 और प्लस के 1/4। देखो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी कंप्लीट हो चुकी है। आप चाहो तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो ताकि ये 4 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाए, यहाँ से हट जाए, इसलिए तो इसे इतना छोड़ना चाहो तो इतना भी छोड़ सकते हो, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। x स्क्वायर जब आ जाता है तो वही आपकी क्वाड्रेटिक है, तो x स्क्वायर आपका आ चुका है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 5 है ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 किस प्रकार से करना है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 दिया है 4,1, 4 दिया है सम ऑफ जीरो, 1 दिया है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सम ऑफ जीरो क्या दिया है, तो सम ऑफ जो जीरोज है वो दिया है 4, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपने लिख लिया, प्रोडक्ट ऑफ जो जीरोज आया वो भी आपने लिख लिया 1। उसके बाद फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपने लिख दिया x स्क्वायर दिया है तो यहाँ पर x स्क्वायर माइनस के सम ऑफ जीरो दिया है 4, साथ में x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया है 1, तो 4 की मल्टीप्लाई x से करेंगे, x स्क्वायर माइनस के 4x और प्लस के 1 कर दिया। ये आपका सेकंड वाला जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। यदि किसी को समझ में नहीं आया तो प्लीज कमेंट करके बता देना, उसको दोबारा से समझा दिया जाएगा।